हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आपको पता है कि वार्षिक 2025-24 का जनवरी 2024-25 का जनवरी 2024 से नवंबर 2024 का ये आपका एडिटोरिया का करंट अफेयर है, जो हम आपको प्रैक्टिस सेट, इसमें 13 प्रैक्टिस सेट है टोटल, जो हम दो दो करके कवर करेंगे। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेट की तरफ। सेट आज 2 हम करवाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा इस सेशन को। तो चलिए बढ़ते हैं सेट की ओर। 24 से नवंबर 2024 तक के नंबर पहला, ये आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर पहला, ये प्रैक्टिस सेट है इधर। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन APS के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर के विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेता, विद्वान, विशेषज्ञ और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना। दूसरे में कहा, यह शिखर सम्मेलन भारत के पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका दोनों सही हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन CBD शिखर सम्मेलन में कैली फंड नामक एक कोष की स्थापना की गई। इस कोष का उद्देश्य क्या है? तो इस कोष का उद्देश्य है डिजिटल रूप से अनुक्रमित आनुवंशिक डेटा से प्राप्त लाभों को उन समुदाय के साथ समान रूप से साझा करना सुनिश्चित करना जहां आनुवंशिक संसाधन उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ये हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश में। प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न है, 2 सेट करवाएंगे। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 24 कहाँ आयोजित किया गया है? केन्या में, जिम्बाब्वे में, कैमरून में, अंगोला में। ये किया गया है जिम्बाब्वे में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय? ए हो जाएगा गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पतराकों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। तो बी 2 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति किया है? के संजय मूर्ति, गिरीश चंद्र मुर्मू, प्रमोद कुमार मिश्र, TV स्वामीनाथन। के संजय मूर्ति, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हारसोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? रूस के द्वारा, उत्तर कोरिया के द्वारा, चीन के द्वारा, इजराइल के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? बी, उत्तर कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। चैनल पे जो भी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो हमको सपोर्ट और प्यार कीजिएगा, प्यार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। ये होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत और किस देश के बीच गुरूर शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया गया? मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 10 डी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 11 है,
एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशियाई पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? वित्तीय खुफिया एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तक निर्देशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। कहा गया है? एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक संचालन समिति। क्वेश्चन नंबर 11 सी हो जाएगा प्रवर्तक निर्देशालय। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? थाडो मणिपुर, असम, उड़ीसा, बिहार। ये हो जाएगा आपका मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 13 है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, चेन्नई, भोपाल, हैदराबाद। कहाँ किया गया 7वां का? ए हो जाएगा आपका नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14 है डूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? रवांडा, बोत्सवाना, केन्या, नाइजीरिया। बी बोत्सवाना। क्वेश्चन नंबर 15 है हाल में खबरों में रहा एस्टोनिया एस्कोलारिस क्या है? मकड़ी है, उष्णकटिबंधीय पेड़ है, आक्रमणकारी खतरबार है या तितली है? बी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 16 किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू किया है? रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय। नेक्स्ट है वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 24 का आयोजित किया गया। अंबाला हरियाणा में, जैसलमेर राजस्थान में, भोपाल मध्य प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ए अंबाला हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 18 है गोविंद सागर झील जो खबर में थी किस राज्य में है? गुजरात में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 18 सी हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19 है किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष चुना गया? भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष चुना गया है? कौन सा देश है? अपना प्यारा भारत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीटर कारावास 24 में पुरुष एकल का खिताब जीता? शरत कमल, सौम्याजीत बोस, हरमीत देसाई, साथियान ज्ञानशेखरन। क्वेश्चन नंबर 20 सी हो जाएगा हरमीत देसाई। क्वेश्चन नंबर 21 है किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 शुभारंभ किया? कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 21 ए होगा। 21 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपयोग से कोई नहीं। तो बी हो जाएगा रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 23 है विश्व यात्रा बाजार WTM 24 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा देश है? पेरिस, नई दिल्ली, दुबई, लंदन। डी हो जाएगा आपका लंदन। क्वेश्चन नंबर 24 खबरों में दिखी मिंटमैन 3 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन। ए संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25 है जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है? नीति आयोग, केंद्रीय खारा जल जलीय कृषि संस्थान, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जल शक्ति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 25 तो राइट आंसर हो जाएगा ए नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 26 है नवंबर 2024 में किस राज्य ने
सभी राज्य सरकार की भर्ती महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी दी। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 26 सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27 चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया गया। लद्दाख में, जयपुर में, मैसूरी में, शिमला में। ये हो जाएगा लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 28 है ओकिनावियस टिकरी जिसमें समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित? तितली से, मछली से, मकड़ी से, मेढक से। सी हो जाएगा मकड़ी से। क्वेश्चन नंबर 29 है एगोवोल्टिक खेती क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IS कार्यक्रम में उजागर किया गया? कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग, बिना पानी के उपयोग वाली फसल को उगाने का प्रथा, भूमिगत खेतों में फसल उगाना, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग। क्वेश्चन नंबर 30 है किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रम बनाया? मंझगांव डॉक लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, हुगली डॉक पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। बी होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 31 है बेंगलोर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया। बेंगलोर विश्वविद्यालय में, भारतीय विज्ञान संस्थान में, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान में, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान। क्वेश्चन नंबर 31 डी होगा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन स्थान। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है वर्ष 2024 में वैश्विक शहर सूचांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लंदन लगातार दूसरे वर्ष तक विश्व के शीर्ष 100 शहर ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान पे रहा। नई दिल्ली इस सूची में 77वें स्थान पे है जो इस सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय शहर बनता है। केवल एक, केवल दो, एक, दो, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 अभ्यास अष्टल हिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत फ्रांस, भारत मिस्र, भारत रूस। भारत और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अग्निपथ, वायुपथ, पूर्वी पथ, युद्ध अभ्यास। पूर्वी पड़ाव। क्वेश्चन नंबर 35 है किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 24 का आयोजन किया? अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, रक्षा मंत्रालय। सी हो जाएगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 36 है हाल में किन दो संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसवीर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? C.ITI रुड़की, इसरो और IIT दिल्ली, DRDO और IIT मद्रास, ट्राई और आईजीएनएस बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या लगाएंगे? C. और IIT रुड़की। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 24 का मेजबान कौन सा शहर है? जयपुर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजगीर बिहार, इंदौर मध्य प्रदेश। सी हो जाएगा राजगीर बिहार। 38 है पंडित राम नारायण जिनका हाल में निधन हो गया किस क्षेत्र से? संगीत से, पत्रकारिता से, राजनीतिक से, खेल से। ये हो जाएगा संगीत से। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर। बी होगा 11। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन हुआ था इस दिन को। 40 है कार्यकाल योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 40, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। 41 है अंतरिक्ष अभ्यास 24 का उद्घाटन। अंतरिक्ष अभ्यास 24 का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, भोपाल में। 41 बी, नई दिल्ली में। 42 है हाल में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय MSI क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया? पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, मिसमी मंत्रालय। बी हो जाएगा वित्त मंत्रालय। 43 है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्य के बीच है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 43 सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम। 44 है टॉक्सिक्स एपिल मर्ग न्यूकोलिस्टेन किस प्रकार की बीमारी है जो हाल में समाचार में देखी गई? त्वचा रोग, हृदय वाहिनी रोग, मानसिक विकार, श्वसन रोग। 44 त्वचा रोग। 45 है हाल में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद का मेजबानी की? संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, यूरोपीय संचार मानक संस्थान, विश्व बैंक। 45 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 46 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO, ये आपका राइट आंसर होगा। 47 है सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, म्यांमार। 47 सी भारत। 48 है वायेजर 2 अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। 48 बी होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 49 है नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? मलेशिया, सिंगापुर, मालदीव, मॉरिशस। 49 डी मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 50 है अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसे जीता? सामथा हार्वे, निगेला लास डर्गरहार्ड, पेनेलोप फिट्जजेराल्ड। क्वेश्चन नंबर 50 ये है सामथा हार्वे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हुआ, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल में बलात्कार और यौन अपराध के खिलाफ अपराजिता बिल पारित किया गया? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल। तो डी राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान RCS योजना के तहत बने 3 हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा सम्मिलित है? मां माया एयरपोर्ट, अंबिकापुर छत्तीसगढ़, रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश, सहारनपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश। इनमें से सभी सही हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सम्मिलित है? संजीव खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश, विजय राहटक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के में पुरस्कारों के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उड़ीसा, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में पुल्लुम पारा
तिरुवनंतपुरम केरल, सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय में सूरत गुजरात। केवल एक, केवल दो, एक, दो, तीन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, तो तीनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीय का योगदान विषय के साथ 18वां प्रवासी दिवस 24 दिवस जनवरी 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश। आयोजित किया जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा, गुवाहाटी असम, गंगोत्री 2025 का जो होगा वो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 अक्टूबर 24 को निम्नलिखित में किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषणा किया गया? अर्जेंटीना, पराग्वे, मिस्र, मोरक्को। तो राइट आंसर क्या करेंगे? 6 का क्या करेंगे? 6 का राइट आंसर सी का क्या हो जाएगा? मिस्र को। क्वेश्चन नंबर 7 है, डायना एंडोलीज के बाद निम्नलिखित में कौन सी महिला क्रिकेट ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई? स्मृति मांधाना, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, नीतू डेविड। क्वेश्चन नंबर 7, नीतू डेविड। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत $700 अरब के विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया का कौन सा अर्थव्यवस्था बन गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो डी हो जाएगा चौथा। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को 9 अक्टूबर 24 का निधन हो गया है। उनके संदर्भ में उन्हें 1991 से 2012 तक टाटा समूह के होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उसके बाद है, रतन टाटा को सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान N चंद्रशेखर के हाथों में है। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो सभी आपका सही हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए पहला G7 देश कौन बना है? कनाडा, इटली, जापान, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 10, डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमेरिका नेतृत्व वाली मिनरस सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश हाल में कौन है? जापान, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया। बी होगा भारत। नेक्स्ट है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी में भूमि स्तर से बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 किलोमीटर तक बढ़ा रहा? कोसी नदी, बागमती नदी, अरुण नदी, गंडक नदी। 12, सी अरुण नदी। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? GD बिरला, राजश्री बिरला, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नीतीश कुमार। बी होगा राजश्री बिरला। क्वेश्चन नंबर 40, एमिशन गैप रिपोर्ट 24 निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राज्य फ्रेमवर्क कन्वेंशन, नीति आयोग, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, ए होगा संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस झील में माइक्रोस्टीन नामक बैक्टीरिया विषाक्त तत्व से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है? चिल्का नदी, खानका नदी, एरी झील, लाडोगा झील। सी एरी झील। क्वेश्चन नंबर 16, स्पेस 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में? अंतरिक्ष मिशन, AI प्रौद्योगिकी, भारत का नागरिक विमान, गाइड बम। स्पेस 2000 क्या है? एक गाइड बम है। 16 का क्या राइट आंसर करेंगे? डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन स्पेस IN स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की मंजूरी दी है? 1000, 2000 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए, 10,000, 1000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉमन प्लेज पहल क्या है? रायसीना हिल्स में महिला शांति सुरक्षा पे आयोजित डेविड
नीति आयोग प्लेटफॉर्म महिला शांति सुरक्षा पर आयोजित ऑनलाइन डिबेट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट। विश्व आर्थिक फोरम में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18। सी होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति सुरक्षा पर आयोजित डिबेट। क्वेश्चन नंबर 19 है सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण आयोजन किया गया। शिवराजपुर गुजरात, कासकोट कर्नाटक, राधानगर अंडमान, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 डी होगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 है आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किस जनजाति की परियोजनाओं के बंद होने पर परिणाम स्वरूप आजीविकाएं संबंधित प्रभाव सामने आई है? करुबा जनजाति, लोधा जनजाति, सौरा जनजाति, चेंचू। तो चेंचू जनजाति डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जेनेटिक एआई सृजन का अनावरण किया गया। इस नवाचार में सहयोगी है मेटा इंडिया एआई, ओपन एआई और इंडिया एआई। चैट जीपीटी इंडिया एआई उपयोग से कोई नहीं। मेटा और इंडिया एआई ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेचर कन्वेक्शन इंडेक्स 24 में भारत का रैंक है 155वीं, 162वीं, 136। नेचर कन्वेक्शन में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 22 176वीं। क्वेश्चन नंबर 23 है गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभावित मुख्य जिला घोषित किया? बांका, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद और गया, जमुई, कैमूर, नवादा और लखीसराय। ये हो जाएगा बांका और पश्चिम चंपारण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताइवान सरकार द्वारा भारत में ताइबे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में किस शहर में की गई? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। केवल एक, केवल 1, 2, केवल 2, 3 या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 तो तीनों जगह होगा नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में किन देशों में 26 अक्टूबर 24 को डिजिटल इंटरफेस ग्रोथ इनोवेटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर? जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर। 1, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4 या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? सी हो जाएगा 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 26 है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 24 के विजेता है? जेनी बेक, कैरोस, जॉर्जी गोस्पोनिद, एंजेला रॉडेल। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या लगाएंगे? जेनी बेक। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित कथनों पर विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी की परिसंचल परिषद में भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूखे जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। कौन सा कथन गलत है? केवल 1, केवल 2, ना तो ना ही 1 ना ही 2 या उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 27 दोनों आपका क्या है? सही है। यहाँ गलत पूछा है तो ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 28 है 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा सुविधा लॉन्च करने वाला देश है? मेसिडोनिया, क्यूबा, संयुक्त अरब अमीरात, भारत। सी हो जाएगा संयुक्त अमीरात। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रीय बजट 2024-25 में दी गई घोषणा के अनुरूप केंद्रीय वित्त मंत्रालय 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की। 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक ऋण के लिए नई तरुण प्लस श्रेणी बनाई गई है। केवल
केवल एक कथन सही है, केवल एक कथन गलत है, केवल 2 कथन सही है, अब सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें जो है ना आपका सभी सही है, डी आपका राइट है, कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडवांस परियोजना की शुरुआत की है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 30 सी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 30। 31 बी 23 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल में 6 खेलों को हटा दिया गया है। इस सूची में शामिल है बैडमिंटन और क्रिकेट, हॉकी और स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती। केवल 1-3, केवल 2-3, केवल 3 या 1-2-3। क्वेश्चन नंबर 32 डी हो जाएगा आपका तीनों। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? पेरू, कैमरून, ग्वाटेमाला, डोमिनिका। डी होगा डोमिनिका। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में वर्ष 2030 तक काला आजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। बांग्लादेश काला आजार को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश है। केवल एक कथन गलत है, केवल 2 कथन गलत है, न तो एक कथन है न तो 2 गलत है, उपयुक्त में सभी गलत है। 34 उपयुक्त में क्या है? सभी सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 है, निम्नलिखित में सही कूट का मिलान करना है। इधर आपका उत्सव, इसका संबंधित राज्य है बेहदी नखल महोत्सव मेघालय, खर्ची पूजा त्रिपुरा, हेमिस्फुट लद्दाख। कौन सा कोड सही? केवल एक, केवल 1, 2, 1, 3, उपयुक्त से कोई नहीं। 35 तीनों आपका क्या है? सही है। 36 है, निम्नलिखित में क्या करना है? कथन गलत का चयन करना है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु कन्याकुमारी जिले में थोगनापट्टनम फिशिंग हार्बर सागर परिक्रमा का 8वां चरण शुरू किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सकारात्मक परिवर्तन वर्ष शुरू किया गया। केवल 1, केवल 2, न तो 1 न ही 2 या उपयुक्त में सभी। 36 तो आपका हो जाएगा दोनों सही है। न कौन सा कथन गलत है? तो ना ही 1 और ना ही 2, मतलब दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शोगाई पेंटिंग उपहार में दी। यह पेंटिंग निम्नलिखित में किस क्षेत्र के भित्ति चित्रकला के रूप में? दरभंगा, हजारीबाग, वाराणसी, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 37 बी हजारीबाग, ये आपका झारखंड का है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ट्राइटन द्वीप हाल में समाचार पत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। इसका प्रमुख कारण क्या है? 38 का चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में किस देश ने हाल में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया? यूएसए, भारत, सिंगापुर, दक्षिणी अफ्रीका। 39 डी होगा दक्षिणी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है? इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 40 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 है, विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा का आयोजन 24 का कहाँ किया गया? मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलोर में, लेह में। 41 बी नई दिल्ली में।
42 है, निम्नलिखित में कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड पहल शामिल हुआ? तुर्की, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान। उपयुक्त से कोई नहीं। बी स्विट्जरलैंड। 43 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय महिला आयोग की महिला के खिलाफ साइबर अपराध में निपटने के डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की। केंद्रीय गृह एवं साक्षरता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून की ई साक्ष्य, ई समान, न्याय सेतु, न्याय स्मृति ऐप लॉन्च किया। कौन सा कथन गलत है? केवल 1, केवल 2, न तो एक, उपयुक्त में सभी। 43 दोनों आपका क्या है? सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कृषि अर्थशास्त्रियों को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। साबौर में, नई दिल्ली में, पटना में, पुणे में। 44 बी नई दिल्ली में। 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश का पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन का घोषणा की। इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंप के अध्ययन, वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। यह मिशन पृथ्वी विज्ञान की प्रगति के लिए किया गया है। केवल 1, केवल 1, 2, 2, 3, उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा कथन गलत है पूछा गया। 45 का क्या लगाइएगा? तो इनमें से जो आपका तीनों सही है, तो राइट आंसर होगा उपयुक्त से कोई नहीं। 46 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्किम। 46 ए मध्य प्रदेश। 47 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 47 तो उत्तर प्रदेश के ज्योति रानी 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बनी। ये आपका गलत है। 48 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली, देहरादून, बोध गया, वाराणसी। 48 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा नई दिल्ली। 49 है, किस देश के विक्टोरिया केजिर ने हाल में आयोजित मिस यूनिवर्स 24 का खिताब जीता है? नाइजीरिया, डेनमार्क, दक्षिणी अफ्रीका, स्विट्जरलैंड। बी डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 50 है, 15 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार के किस जिले में 6,640 करोड़ का विकास परियोजनाओं पर अनावरण किया? पटना में, मुजफ्फरपुर में, जमुई में, औरंगाबाद में। तो ये किया गया जमुई में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न 2 सेट करके हमने कवर कराया। कैसा लगा आज का सेशन हमें ज़रूर बताइएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।